नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेषा पढ़ते के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल के भीतर कहते हैं नेशनल जुडिशरी का एक सम्मेलन हुआ, एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ कोलकाता के भीतर। और वहां पर देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी थे, यानी DY चंद्रचूड़ साहब, और कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। बहुत सारे लीगल फैसिलिटी के लोग भी वो मौजूद थे। और तो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी दीदी भी थी। और जब ममता जी के हाथ में माइक आएगा तो ममता बनर्जी बोले। और जो ममता बनर्जी लगातार हर दूसरे दिन किसी न किसी मुकदमे को लेकर के कोर्ट में रहती है, उसने आज जो अपेक्षा व्यक्त की वो ये थी कि यदि न्यायपालिका लोगों की रक्षा नहीं करेगी तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा। आम लोगों को भरोसा है तो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका में। तो उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष, ईमानदार और पवित्र होना चाहिए। ये सारी बातें ममता बनर्जी को इस समय में इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट के कई केसेस में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट जाते हुए ये कहा कि वो बिल्कुल वाइस है। इसी पश्चिम बंगाल के भीतर हाई कोर्ट में यह भी एक दृश्य देखने को मिला कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज अपना इस्तीफा देकर के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 18वीं लोकसभा चुनाव में उतरते हैं। तो क्या अपेक्षा की जा सकती है। जब वो जज के चेयर पे बैठे थे, उन्होंने इतने भी डिसीजन दिए, वो लगातार ममता बनर्जी को घेरने वाले या ममता बनर्जी को सच में घेरने। तो क्या जो जज है, जो न्यायाधीश है, जो कुर्सी पे बैठता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का होता है या फिर न्यायपालिका को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष, ईमानदार और पवित्र होना चाहिए। ये बात ममता बनर्जी को इस दौर में क्यों कहना पड़ा। ये बात जब ममता बनर्जी कहा तो वहां पे कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वहीं सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे, वो भी उपस्थित थे। आखिर कुल मिलाकर के बात करें तो जो एक दृश्य बनता है वहां पे, जो न्यायपालिका का और सरकार का, वो टकराव की भूमिका में खास करके हाईकोर्ट के अंदर दिखाई पड़ता है। कई राज्यों के हाईकोर्ट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं एक बायस्ड चीज को लेकर के चलती है। कई उदाहरण आपके सामने दे सकते हैं। अगर ममता बनर्जी के उदाहरण तो कई मिल जाएंगे, लेकिन हाल ही के समय में जब बेल दी जाती है, यानी किसी नेता को या किसी मंत्री को या दिल्ली के केस को अगर देखे, ऐसे में मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट से बेल नहीं मिलती क्योंकि हाई कोर्ट ये कहता है कि मुख्यमंत्री होना या नेता होना न्यायपालिका के लिए कोई अहम बात नहीं। न्यायपालिका के पास सब समान है और चुनाव के लिए आपको जमानत मिलेगी ये जरूरी नहीं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो जमानत मिली हेमंत सोरेन को, जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके जो निर्णय जो आता है, जो न्यायपालिका उसमें ये भी कहती है कि ईडी ने बिना सोचे समझे इनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। तो एक जगह पे उनको बेल मिल जाती है, एक जगह पे वो लगातार 5 महीने तक बेल का प्रयास कर रहे थे और अंततः बेल उनको नहीं दी जा रही थी। 5 महीने बाद जब बेल मिला, ये कह करके कि इस केस में कोई तथ्य थी नहीं, तो पहले दिन जो पेश हुआ वो क्या था, क्यों ईडी लगातार किसी मुख्यमंत्री को जेल में रखती है। दूसरा और कर्नाटक का एक केस होता है जहाँ पर येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जब अरेस्ट वारंट आया था तो उसमें स्टे देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री है, उनका एक वजूद है, वो राजनीतिज्ञ है, उनको देश में राजनीतिक चलते हैं, उनको आना जाना पड़ता है, उनको आप कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। उनके खिलाफ कुछ केस था, पॉक्स एक्ट का था, एक नाबालिग बच्चे को कुछ ऐसे, तो अब उस पर चार्जशीट फाइल हुई है। कुल मिलाकर के बात करें तो कई राज्यों के जो डिसीजंस आते हैं अलग अलग, तो कई बार ये बात समझ में नहीं आता कि न्यायपालिका आखिर चाहती क्या है। कई जगह पे ये कहती है कि जेल, न्याय किसी को बेल ये अनिवार्यता है और मजबूरी है जेल।
लेकिन कई जगह पे दिखाई पड़ता है कि जेल अनिवार्यता हो जाती है और मजबूरी होती है बेल। यदि किसी विपक्ष का बड़ा नेता है, यदि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल जब ईडी से छुटकारा पाते हैं तो सीबीआई तुरंत उनको अरेस्ट कर लेती है। कुल मिलाकर के यदि प्रशासन ये चाहता है या जांच एजेंसी ये चाहती है कि वो लगातार जेल में रहे ताकि सत्ता पक्ष को फायदा हो, तो इसके मायने एक ही है कि यदि एजेंसी बायस्ड है तो कम से कम कोर्ट को भी तो एक ऐसा व्यू लेना चाहिए, एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए जो बैलेंस्ड हो, जो प्रामाणिक हो। यही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने संबोधन में कह रही थी। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा जो अंतिम जो व्यक्ति है उसकी अल्टीमेटली जब वो अपनी समस्याओं का निदान कहाँ चाहता है, वो अपनी समस्याओं का निदान हार कर थक करके न्यायपालिका के पास जाता है। और न्यायपालिका उस समस्या का अगर निदान नहीं करेगा तो फिर वो जाएगा कहाँ, क्योंकि न्यायपालिका ही एक अंतिम सत्य है। हमारे देश के संविधान ने हमें बताया, समझाया। लेकिन न्यायपालिका में अगर ऐसे लोग बैठते हैं जो किसी विशिष्ट विचारधारा के पे चलते हैं, जब आपका न्यायदान का काम उस राह पे चलते हुए करते हैं तो उनका पलड़ा इधर उधर झुकता है, तो फिर उस न्याय उसको माने क्या। आखिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी शब्द के साथ इतने कहा कि जितने भी मोदी हैं यह भागने वाले भगोरे मोदी के मोदी हैं। 2-4 मोदियों के नाम भी लिए। तो एकाएक मोदी खड़ा हो जाता गुजरात में, कहा था कि इसने मेरी बेइज्जती की और राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा जो पिछले कई सालों से किसी को नहीं दी गई होगी, इस बात पे 2 साल का सजा उसको मिल जाती है और उनकी मेंबरशिप तुरंत ही रद्द कर दी जाती है, उनका घर खाली करवा दिया जाता है। बाद में जब सजा पे स्टे हो जाता है तो फिर वापस आ जाते हैं। अब तो दूसरी बार चुनाव लड़ करके जीत करके आए। तो क्या ऐसे में राज्य के भीतर जो सत्ता में है उसके पक्ष की बात करता है ऐसे में न्यायपालिका? विभिन्न हाई कोर्ट, अलग अलग राज्य के जो हाई कोर्ट है उसमें जो जजेस हैं वो अपनी विचारधारा की बात करते हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं भी लीगल फ्रेटर्निटी की मेंबर हूँ, मैं भी बार काउंसिल की मेंबर हूँ और कई बार मैंने भी पैरवी की है कोर्ट में। लेकिन बहुत बुरा लगता है जब न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलता है। वहीं पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये बात कहा कि जब लोग न्याय मंदिर कहते हैं न्यायालय को, तो फिर वो एक डरावनी बात कि जब न्यायपालिका को न्याय मंदिर कहते हो तो वहां बैठने वाला जज अपने आप को भगवान समझने लगता है। और कोई भी जज जब अपने आप को भगवान समझता है तो ऐसे में उससे ज्यादा डरावनी कोई बात हो नहीं सकती। वही क्योंकि कहते हैं ना कि न्याय मंदिर के साथ हम अपने आप को भगवान मानते हैं, यही वो गलत बात है। एक बार वो फिर से कहे कि जजों का काम लोगों का सेवा करना है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कहना था जजों का काम सेवा करना है। अगर अपने अंदर दूसरे के प्रति संवेदना हो, पूर्व या मुग्ध, ठीक है, एक विचार अगर हो मन में, ऐसा ही व्यक्ति कहते हैं ना कि एक अच्छा न्यायदान दे सकता है। पूर्व ग्रह से मुक्तता और इंसान के प्रति संवेदना, ये 2 बड़े शब्द हैं जो हर न्यायाधीश से निर्देश की जनता अपेक्षा रखती है, इस देश की जनता अपेक्षा रखती है। जैसा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आगे कहा कि किसी भी क्रिमिनल को घिनौने जैसे अपराध किया है, इसको सजा देते समय भी एक संवेदनशील जज इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि जिसको वो सजा दे रहा है वह भी एक इंसान है। यही सही न्यायदान है। लेकिन हमारे देश में होता यह है कि ऐसे सेमिनार्स होते हैं, ऐसे सेमिनारों में बड़ी बड़ी बातें होते हैं, लेकिन अंत में जाकर जब न्यायपालिका में कोई एक मुकदमा जाता है और जब न्यायाधीश की टिप्पणियां होती है चंद मुकदमे में, तो एक भाषा की लौ जगती है कि इसमें तो न्यायदान होगा। जब उस भाषा की लौ जगती है कि इसमें न्यायदान होगा, लेकिन जब अंतिम निर्णय आता है तो उसमें जो ऐसे लगता है कि ये जो है न्यायपालिका के न्यायाधीशों ने ये टिप्पणियां भी क्यों किया, ये आशा की किरणें, ये आशा की जोत क्यों जलाई, क्योंकि बाद में तो एक फूंकर मार दी, इसे उस जोत को भी बुझा दी जाती है। ऐसे सैकड़ों केस हैं देश में, इसके बावजूद भी लोगों का आज भी न्यायपालिका पर विश्वास होता है।
जब ममता बनर्जी ने ये बात कही तो आप जब उस चीज को देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वो पीड़ा दिखेगी, हेमंत सोरेन की पीड़ा दिखेगी, संजय सिंह, अनिल देशमुख या केजरीवाल या जो जेल में है, कुछ या जेल काट रहे हैं या लगातार मुकदमे झेल रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां चाहती हैं कि वो तकलीफ में रहे, क्योंकि सरकार को लगता है कि वो सरकार को तकलीफ दे रहे हैं। इसमें न्यायपालिका अहम भूमिका में होती है। अगर न्यायपालिका ने सही समय पे बेल दी होती तो फिर शायद अनिल देशमुख इतने दिन जेल में नहीं होते, मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में पड़े हुए हैं और केजरीवाल अभी भी जेल से छूटने के बाद भी फिर जेल। आखिर चल क्या रहा है न्यायपालिका डीवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।